तेरी तिरछी सी चितवनिया पे मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। खूब श्रृंगार किया। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, चलने फिरने लगे। आज कई प्रकार के दैत्य आए, सक्तासुर, तृणावर्त, कई प्रकार के दैत्य आए। तृणावर्त तो भगवान को उड़न खटोले में उठाकर ले गया और पूरे गोकुल की गलियों को भगवान को बता दिया। और जैसे ही भगवान नंद महल के सामने आए, भगवान ने एक ऐसा चरण बढ़ाया, एक बार में ही तृणावर्त का उद्धार भगवान ने कर दिया। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर भगवान जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, तब महाराज भगवान ने सोचा कि मैंने गोकुल की गलियों को तो देख लिया, अब लेकिन मुझे चोरी भी करना है, कई प्रकार की लीलाएं मुझे करना है, तो मैं कैसे करूं। आज भगवान पूरे गोकुल में नंगे पैर घूमने लगे, चलने फिरने लगे। जब नंगे पैर भगवान आज गोकुल में घूमने लगे, तो इधर भगवान ने अपने दाई के छोटे छोटे पूरे ग्वाल बालों को अपना सखा बना लिया, अपना मित्र बना लिया। हर घर में से एक बालक भगवान का सखा मित्र था। अच्छा, आजकल भगवान के यहाँ भी यशोदा मैया के साथ भी एक दृश्य हुआ। मैया यशोदा ने चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, है ना, और गोद में भगवान कन्हैया बैठे हुए थे। माताओं ध्यान से सुनो, चूल्हे पर दूध रखा हुआ था। तो दूध और पूत दोनों भाई हैं, दूध और पूत दोनों भाई। आज मैया यशोदा की गोद में भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं, और मैया यशोदा ने चूल्हे पर दूध को रख दिया था गर्म करने के लिए। अब दूध को भगवान से ईर्ष्या हुई, कैसी कि बताओ, मैया का एक लाल तो गोदी में बैठा है, और मैया का मैं एक लाल इस आग में तप रहा हूं, ये तो गलत बात है। तो दूध उफान आने लगा, और मैया यशोदा भगवान कन्हैया को गोदी में बिठा रखा था। मैया यशोदा को जैसे ही दूध दिखा, उफान आने लगा। मैया यशोदा ने कन्हैया को नीचे उतारा और दूध संभालने चली गई। तो बंधुओं, दूध और पूत दोनों भाई हैं। ना तो मैया पूत को कुछ कह सकती है, और ना दूध को उबाल सकती है ज्यादा। अगर ज्यादा उबलेगा तो नीचे गिरेगा। इसलिए बंधुओं, दूध और पूत दोनों को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। आजकल एक सुंदर दृश्य मुझे याद आया। एक गांव में, एक परिवार में एक बसाव, एक बा, है ना, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति और उनके नाती छोटा सा, और उनका बेटा बहू रहते थे। एक समय की बात, दोनों नाती और बासा बुजुर्ग व्यक्ति दोनों कहाँ चले गए, जंगल में। तो जंगल में जाकर बसात तो ऊपर एक आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए आम तोड़ने के लिए, और वो छोटा सा बालक नीचे आम की केरियों को अपनी जेब में रखता जा रहा है। तो बसाब एक ऐसी डाली पर चढ़ गए, पतली डाली पर, तो डाली टूटी तो बसाब नीचे, बसाब की कमर टूट गई। अब बच्चा छोटा सा भागा, मम्मी 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 मम्मी। घर आया कि क्या हुआ। अब मम्मी कुछ काम कर रही थी घर में, तो दौड़ लगा कर आई, क्या पता क्या हो गया। दौड़ लगा कर आई मम्मी। मम्मी ने पूछा, बालक क्या हुआ। मम्मी, बस आपकी कमर टूट गई। जैसे इतना कहा, तो वो बच्चे की माँ कह रही है, अरे छोरा, इतना घबरा के आया। मैंने सोचा कि भैंस का जो बछड़ा है, भैंस की जो पाड़ी है या पाड़ा है, जो भी है, वो सब दूध पी गया भैंस का। अब विचार करना, बस आपकी कमर टूट गई, उसका दुख नहीं है, और भैंस
का बालक यानी कि पाड़ी या पाड़ा जो भी वो दूध पी गया उसका दुख है, लेकिन बस आपकी कमर टूट गई उसका दुख नहीं है। आज के जमाने में इंसान की कोई कीमत नहीं है। आज के जमाने में आवश्यकता है, आवश्यकता की और पैसों की, इन्हीं चीजों की कीमत है बंधुओं, और किसी चीज की कीमत नहीं है। तो आज मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को गोद से नीचे उतारा और दूध को संभालने गई। भगवान कन्हैया ने भी कहा मैया तुम पूत से दूध बड़ा समझती हो। तब मैया यशोदा ने कहा देख लाला, तू भी मेरा लाल है और वो दूध भी मेरा लाल है। भगवान को समझाया। इस प्रकार आज भगवान ने अनेक लीलाएं करी। गोपियों, जब गोपियां मटकी रख रख कर सर पे मथुरा की ओर जाती थी तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगता था कि तुम गोकुल का माखन मथुरा में क्यों पहुंचाते हो। भगवान गए और अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ कंकड़ से मटकियां फोड़ देते थे गोपियों की, इन गुजरियों की, गोपिकाओं की मटकियों को फोड़ देते थे। आज गोपिकाओं को परेशान करने लगे भगवान अपनी टोली के साथ। तो गोपी में से एक गोपी बहुत ज्यादा बोलती थी, एक गोपी बहुत ज्यादा बोलती थी। तो बंधुओं आज जब वह गोपी ज्यादा बोलती थी तो दूसरी गोपियों को भगवान, गोपियों की मटकी को भगवान ने फोड़ दिया। तो वह गोपी कहने लगी अरे किसी में हिम्मत हो तो मेरी मटकी को फोड़ कर दिखाएं, ये कौन चोर है जो छुपके से मटकियां फोड़ रहा है। भगवान सामने आ गए। आज जैसे ही भगवान सामने आए तो वो गोपिकाएं कहने लगी देखो आपके और हमारे बीच में हमारे कुंवर जी महाराज के पंडा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली की सेवा के साथ उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। बोली कुंवर जी महाराज की जय हो। उनके साथ भारत भैया भी आए हैं। सभी का खूब खूब स्वागत वंदन अभिनंदन। बोली कुंवर जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वह गोपी कहने लगी कि अगर किसी में हिम्मत हो तो मेरे घर में चोरी करके बताए तब जानूं कितना बड़ा चोर है। इतने में आज भगवान कन्हैया ने कहा गोपी अब तूने मुझे चैलेंज कर दिया तो सुन, कल सचेत रहना, कल तेरे घर का नंबर है, कल तेरे घर की चोरी होगी, तू जितनी रक्षा हो सके कर लेना, ठीक है। आज बंधुओं वह गोपी, अब देखो भगवान ने गोपी से कह दिया कि कल तेरे घर का नंबर है। आज अपने को पता चल जाए, श्री राम जय राम जय जय राम, मान लो आज आपको पता चल जाए और कोई आपसे कह दे कि ओ भैया कल तुम्हारे घर की चोरी करूंगा, तो रात भर सो जाओगे क्या आप? अरे मारा बाप, कोई नहीं सो। लेकिन उस गोपी से भगवान ने स्पष्ट कह दिया, गोपी कल तेरे घर के माखन की चोरी का नंबर है, जितना हो सके सचेत रहना। और भगवान ने उसी का एक बालक अपनी चोर गोप ग्वाल मंडली में रखा, उससे कह दिया कि सुन भैया कल तेरे घर का नंबर है और जब तक तेरी माँ तेरे घर में रहे तब तक तू हमें मत बुलाना, और जैसे ही तेरी माँ कहीं चली जाए हम झाड़ियों में छुप जाएंगे तो तू ऐसे ऐसे कर देना तो हम सब आ जाएंगे तेरे घर में, ठीक। अब उस वहाँ जो गोपी थी वो आज दिन भर घर में ही थी, कहीं नहीं गई, और उसके घर के पिछवाड़े गौ माता बंधी हुई थी। तो उसने सोचा कि मैं 5-10 मिनट में पानी पिला के आ जाऊंगी अभी, जब तक ये लड़का है। अब माँ को ये थोड़ी पता कि ये लड़का भी उसी की मंडली का है, चोर की मंडली का। आज
जैसे ही वो माँ गौ माता को पानी पिलाने आई, बछड़े को पानी पिलाने आई, और उस बालक ने सोचा कि मेरी माँ गई। इसने क्या किया, बालक ने ऐसे ऐसे हाथ कर दिया, आज ऐसे ऐसे हाथ कर दिया। छोटे छोटे बालकों में भगवान का रूप होता है। आज ऐसे ऐसे हाथ किया और सभी भगवान के सखा, ग्वाल, बाल और बंदर सब आ गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। भगवान ऊपर ऊपर चढ़ गए मटकी में। और पहले ऐसा होता, ऊपर मटकी टंगी थी, मैया गिरकर चकनाचूर है, और बिल्ली ने तोड़ा है छीका। छीका समझते हो? छीका नहीं समझते? समझते। पहले माखन की मटकी रखी हुई होती है, एक मटकी के ऊपर एक, उसके ऊपर एक लाइन से जमाया करती थी पहले गोपिकाएं। तो बंधुओं, भगवान एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ गए आज भगवान। अब जैसे ही चढ़े, चढ़ने के पश्चात बंधुओं, आज भगवान ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर, और सबको, बंदरों को खिलवाया, ग्वालों को खिलवाया, सखाओं को खिलाया माखन। सबने खूब पर्याप्त खा लिया। भगवान ने कहा कि भैया तुम सबने खा लिया हो, तो अब थोड़ा सा मैं भी भोग लगा लूं, थोड़ा सा मैं भी भोग लगा लूं। आज बंधुओं, भगवान खाने लगे तो एक गरुड़ जी, जो घंटी रहती है ना, जो हम भोग लगाते हैं हमारे घर में, तो गरुड़ जी भी थे। तो गरुड़ जी की तरफ देखा, घंटी की तरफ, की देख घंटी, मैं माखन खाऊंगा तो तू मत बच जाना, कहीं तू बजी तो मेरी पोल खुली। घंटी से भगवान ने कह दिया, तो घंटी हाथ जोड़ के कहने लगी कि माई बाप, आपने मुझसे मना कर दिया तो मेरी मजाल, मैं क्यों बजूं, आप तो खूब खाओ। ठीक है। अब भगवान ने माखन की मटकी में हाथ डाला, वहां तक तो घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन हाथ बाहर निकाल लिया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही होंठों से स्पर्श हुआ, घंटी टन 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 जोर से बजने लगी। अब जैसे ही घंटी बजी, गोपी ने सोची कि चोर आ गए भैया। चोर ने कहीं गाय को पानी पिलाया नहीं पिलाया, भागी। और जैसे गोपी को इन ग्वाल वालों ने, सखाओं ने देखा, उनने तो सोची कि आज तो बहुत पिटेंगे माताओं के हाथ। उनने भगवान को ऊपर से ही नीचे गिरा दिया, सब भाग गए और भगवान को रंगे हाथ पकड़ लिया कि को लाला, कि देख गोपी, मैं तेरे घर कोई माखन खाने थोड़ी आया था। तो गोपी ने कहा कि नहीं, माखन खाने नहीं आया था, तू तो मुझे देखने आया था। फिर गोपी ने कहा कि लाला, अब तो बात बनाने से नहीं बनेगी। भगवान कह रहे हैं, ए गोपी, मैं तेरे घर में माखन चोरी करने नहीं आया था, वो तो तेरे माखन की मटकियों में चींटियां हो गई, तो उन चींटियों को हटाने आया था मैं तो। लाला, अब बात बनाने से नहीं बनेगी। लेकिन भगवान ने कहा कि चोर कहीं मारो, चोर की माँ को मारो, ये घंटी क्यों बजी? भगवान ने घंटी से कहा, क्यों री घंटी, तेरे से मैंने मना किया था, फिर भी तू बजी। तो घंटी कहने लगी, माई बाप, वेद शास्त्र में आपने कहा है, लिखा है कि जब तक घंटी नहीं बजेगी तब तक मैं भोग नहीं लगाऊंगा। तो गरुड़ जी कहने लगे, घंटी कहने लगी कि प्रभु, अगर मैं नहीं बजती तो आप माखन कैसे खा लेते, भोग कैसे लगा लेते, इसलिए मुझे बजना पड़ा। भगवान ने कहा कि सारा ही शास्त्र का ज्ञान आज ही आना था। इतने में बंधुओं पकड़ कर ले गई। और वह गोपी बहुत ज्यादा बोलती थी, और आज भी माताएं बहनों की आदत रहती है, हर गांव में एक आधी माताएं बहनें ज्यादा बोलती है। अपने गांव में तो नहीं बोलती है कोई भी, लेकिन हर गांव में होती है एक माताएं ऐसी होती है कि भले उनके ऊपर, सर के ऊपर गगरा रखा हो, बटलोई रखी हो, लेकिन ऐसे ऐसे हाथ करके बात कर लेती है। गोबर का टप रखा हो तो भी खूब हाथ हिला हिला के बात कर लेगी, लेकिन मजाल नहीं कि वो गगरा नीचे आ जाए। आज वो गोपी भगवान को पकड़ लिया और कहा, आवरी गीता, आवरी गंगा, आवरी सावित्री, आवरी गायत्री, आवरी पप्पी, आवरी धप्पी, आवरी सब आ गए, पप्पी धप्पी सब, सभी गोपिकाएं आ गई। और आने के बाद में भगवान को हाथ में पकड़ लिया। भगवान कहने लगे, गोपी, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, तू मुझे चोर मत समझ, मैं तो तेरे घर वैसे आया था
कि लाला तेरी माँ बहुत कहती है वो यशोदा कि मेरा लाला चोर नहीं है, आज उसे पता चलेगा। इतने में गए